हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पीएस पाठशाला में। आज हमें आपको रेजिस्टेंस या प्रतिरोध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करवाने वाले हैं। साथियों, वीडियो के अंत में हम आपको रेजिस्टेंस से संबंधित एक अच्छा न्यूमेरिकल भी करवाने वाले हैं जो आजकल एग्जाम्स में पूछा जाने लग गया है। तो साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो ओम का नियम क्या कहता है साथियों? किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा या प्रवाहित जो फ्लो ऑफ करंट है, प्रवाहित विद्युत धारा उस तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी चालक तार में सपोज जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो आई है और आई जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? बी के। यानी कि चालक तार में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न वोल्टेज की क्या होती है? समानुपाती होती है। जब हम समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो एक नया निशान आता है और वो होता है आई इज इक्वल्स टू बी अपॉन आर। समानुपाती के निशान को हटाया तो ये 1 अपॉन आर एक कांस्टेंट आ जाता है और ये जो आर है वही क्या है? प्रतिरोध है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो आर है वो कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है मतलब ये करंट के फ्लो होने का क्या करेगा? विरोध करेगा। यानी कि किसी भी परिपथ में या सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसका ये क्या करेगा? विरोध करेगा। तो साथियों, हम देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण यह पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो हम बात कर रहे थे विद्युत धारा के प्रवाह की, तो प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है और इसका जो दूसरा मात्रक है वो वोल्ट पर एम्पियर होता है। अब वो वोल्ट पर एम्पियर कहाँ से आता है? जब हम निकालते हैं आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर। तो यहाँ से अगर हम आर निकालें तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल्स टू हो जाएगा बी अपॉन आई। अब बी का जो मात्रक है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो यहाँ से इसका एक नया मात्रक बन जाता है, वो बन जाता है आपका वोल्ट पर एम्पियर। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरोध एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब इसमें क्या होता है? किसी भी दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? वैल्यू होता है, परिमाण होता है, उसका दिशा नहीं होता है। वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उनका प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। यानी कि एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि अगर हम तापमान बढ़ाएं तो किसी भी चालक तार के प्रतिरोध पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो तापमान बढ़ाने पर जो रजिस्टेंस है, प्रतिरोध का मान है, वो बढ़ जाता है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यानी कि जो टेम्परेचर है उसके समानुपाती, तापमान के समानुपाती होता है। अब हम बात करते हैं किसी एक न्यूमेरिकल की। सपोज हम बात करें दो अलग अलग तारों के लिए अलग अलग तापमान दे रखा है और उस तापमान के हिसाब से हमें रजिस्टेंस का पता लगाना है। तो कैसे लगा सकते हैं साथियों? सपोज़ यहाँ पे आपको दे दिया जाए टी ए इज़ ग्रेटर देन टी बी। यानी कि ए सर्किट का जो टेम्परेचर है वो बी सर्किट से क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो इस वाले सर्किट में, यानी कि ए वाले सर्किट में जो रजिस्टेंस का मान है वो भी इस वाले सर्किट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि आर ए इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा आर बी के। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिरोध का मान। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मान निम्न में से किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी भी तार का प्रतिरोध जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, हमने अभी बात की थी। तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध है वो तापमान के समानुपाती होता है। यानी कि तापमान बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। यानी कि तार की लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और हम बात करते हैं मोटाई। मोटाई क्या होती है? उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसे मोटाई कहते हैं। तो कभी कभी आपको मोटाई भी मिलेगा और कभी कभी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये दोनों एक ही बात है। एवं पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब होता है कि वो तार किस पदार्थ का बना हुआ है। तो अलग अलग धातु के तारों की जो प्रतिरोधकता का मान होता है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तापमान पर निर्भर करता है, लंबाई पर, मोटाई पर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं साथियों कि जो आर है वो आर प्रोपोर्शनल होता है एल के। यानी कि तार की जो लंबाई है उस लंबाई के क्या होता है? आर समानुपाती होता है। और अपॉन ए यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके व्यतिक्रमानुपाती होता है। और जब हम इस
प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है और वो हो जाता है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये जो रो है ये आपका क्या है, किसी भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध है। ये तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ से ये भी आप पता लगा सकते हैं कि लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि उसकी मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तापमान अगर बढ़ाएंगे तो आपको पता ही है आर प्रोपोर्शनल टी, तापमान बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी है, प्रतिरोध का मान भी जो क्या है बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे उस न्यूमेरिकल की जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और वो न्यूमेरिकल यही है। एक तो आपको वो टेम्परेचर वाला, तापमान वाला ध्यान रखना है, एक लंबाई और एरिया या जो मोटाई वाला है वो भी आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा ये भी एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। लोहे के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 4:7:11 है, यानी कि जो उनकी लंबाई है उन लंबाइयों का अनुपात दे रखा है 4:7:11, जबकि उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 2:5:11, 2:5:11 है। इनके प्रतिरोधों का क्रम बताएं। अब आपको ये बताना है कि जो 3 तार हैं इनकी जो लंबाई का अलग अलग अनुपात है, एरिया जो है उनका भी अलग अलग अनुपात है, तो इनके प्रतिरोधों का क्रम आप कैसे निकालोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि लंबाई और एरिया में प्रतिरोध का क्या संबंध होता है। तो मैंने बताया था आपको आर प्रोपोर्शनल होता है एल अपॉन ए, यानी कि अब अगर हमें प्रतिरोध का मान निकालना है तो एल अपॉन ए का मान क्या है हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जो तीनों तार हैं इनके लिए हम एल अपॉन ए का मान निकाल लेते हैं, और जिसका एल अपॉन ए का मान ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पहले वाले तार की। तो पहले वाले तार के लिए एल अपॉन ए का मान कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 4/2। पहले वाले तार के लिए क्या हो जाएगा 4/2। तो 4/2 से कितना आ जाएगा 2, तो इसको हम आर ए ले लें तो आर ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरा 7/5 है, तो आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/5, यानी कि ये पॉइंट में आएगा, यानी कि ये 1 से ज़्यादा आएगा। और तीसरा वाला जो है वो 11/11 है, यानी कि आर सी की जो वैल्यू है वो 11/11 इज इक्वल्स टू क्या है 1 है। तो ये देखिए ये 1 से ज़्यादा है, ये 1 है, और ये जो है वो क्या है 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिरोध का मान है आर ए वो ज़्यादा होगा किससे, आर बी से, और प्रतिरोध आर सी का मान क्या है वो सबसे कम होगा। तो ये इनके प्रतिरोधों का सही क्रम हो जाएगा, आर ए इज़ ग्रेटर देन आर बी इज़ ग्रेटर देन आर सी। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस एंड वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।